नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो ये सेकंड यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच होने वाला है। उसमें इंडिया की ओर से क्या क्या ऐसे चेंजेस इगोस्टमिच कर सकते हैं कि जिससे हमें जो यहाँ पे क्रूशियल 3 पॉइंट चाहिए वो मिल सकते हैं। इंडिया की अप्रोच में क्या चेंज होना चाहिए उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है कि जो फर्स्ट मैच खेला उसमें हमने इनफ चांसेस क्रिएट नहीं किए थे। 3 से 4, वो भी हाफ चांसेस, ये नहीं बोल सकते कि हमने कोई क्लियर कट चांस यहाँ पे बनाया था या फिर उस तरह से यहाँ पे शॉट्स हमने लिए थे। तो सबसे पहले तो आई थिंक हमारा जो अप्रोच होना चाहिए इस मैच में, आई थिंक और भी ज्यादा अटैकिंग होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से। एंड आप होम पे खेल रहे हो, सामने अफगानिस्तान है, सो आई थिंक वी नीड टू बी गो लिटिल बिट मोर अटैकिंग। एंड अटैकिंग जाने के लिए आई थिंक आपको मिडफील्ड में थोड़ा सा डायनेमिज्म ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट मैच में सुनील छेत्री को नंबर 10 जरूर खिलाया था, बट उनकी इफेक्टिवनेस थ्रू आउट दी 90 मिनट वो नहीं दिखी, सिर्फ वो भागते ही रहे। एंड आई थिंक उससे बेटर है कि आप उसको एज प्रॉपर स्ट्राइकर खिलाइए। एंड विक्रम प्रताप सिंह भी फर्स्ट मैच में आपने उनको स्ट्राइकर का रोल दिया था, बट वो भी यहाँ पे उस तरह से वो दिखे नहीं। तो ये अच्छा रहेगा कि उनकी जो नेचुरल पोजीशन है यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह की, कि भाई आप उसको लेफ्ट विंग पे डाल दीजिए एंड चांगते को आप उनकी जो नेचुरल पोजीशन है राइट विंग पे खिलाइए, क्योंकि चांगते निखिल पुजारी की जो पेयरअप है, उन्होंने जब भी साथ में खेला है उन्होंने कंपेरेटिवली अगर आप मनवीर एंड निखिल की पेयरअप देखें तो उससे काफी बेटर किया है। सो आई थिंक फ्रंट थ्री मेरे ये रहेंगे कि वे विक्रम, सुनील छेत्री एंड आप चांगते के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एंड अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे बेस्ट ऑप्शन वुड हैव बीन सहल डेफिनेटली विदाउट अ डाउट, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक उसकी जगह पे आपको ब्रेंडन को स्टार्ट कराना चाहिए। आई थिंक ही शुड बी स्टार्टिंग नाउ विदाउट अ डाउट टू एड दैट डायनामिज्म, दैट क्रिएटिविटी इनटू द मिडफील्ड। दूसरा यहाँ पे जो दो होल्डिंग मिडफील्डर है, आपने उसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जिक्सन एंड अपुया के साथ स्टार्ट किया था। जिक्सन इज अ वेरी गुड प्लेयर विदाउट डाउट, बट आई थिंक आफ्टर दैट इंजरी वो अभी तक उस फॉर्म में नहीं दिखे हैं। एंड आई थिंक सुरेश का अगर आप केस देखें यहाँ पे आईएसएल में, तो ही इज बीन डूइंग रियली वेल। सो आई थिंक सुरेश का वहां पे स्टार्ट करना बनता है, या फिर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दीपक टांगरी को एक सोलो डीएम्स खिला सकते हो ना, आप अपुया को बोल सकते हो कि आपको और भी ज्यादा यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं कि रन बनाने हैं, आगे यहाँ पे खेलना है। सो ये यहाँ पे मिडफील्ड कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है। आई थिंक जिक्सन को यहाँ पे मेरे हिसाब से ड्रॉप करना चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी द राइट डिसीजन। एंड अगर बैकलाइन की बात करें तो आई एम नॉट सीइंग एनी चेंजेस इन बैकलाइन टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक निखिल पुजारी, आकाश मिश्रा, राहुल बेके, अनवर अली विल स्टार्ट। एंड गोल में मे बी यू नेवर नो, आई थिंक इगोस्टिमिच इज नॉन फॉर दैट, यू कैन से कि अल्टरनेशन ऑफ कीपर। सो मे बी आपको यहाँ पे अमरिंदर पाजी भी दिख जाए, या फिर गुरप्रीत सिंह संधू से स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक उसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए वैसे। तो आई थिंक दिस आर दी चेंजेस अगर हम मेक करते हैं, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ चांस कि हम थोड़ा सा और ज्यादा अटैकिंग खेल सकते हैं। फ्रंट में एक नोरेम महेश का भी केस स्ट्रॉन्ग है विदाउट डाउट। आई थिंक मे बी अगर आपको फिर विक्रम या फिर चांगते में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप 3 फॉरवर्ड के साथ जा रहे हो, अगर 4 फॉरवर्ड के साथ जा रहे हो, तो मे बी आप नोरेम को वहां पे खिला सकते हो एंड आप फिर ब्रेंडन की जगह वहां पे कट जाएगी। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा कि किस तरह से इगो मैच सेटअप करते हैं। बट आई थिंक वी नीड टू गो लिटिल बिट मोर अटैकिंग, एंड जितने ज्यादा हम चांसेस क्रिएट करेंगे उतना ही यहाँ पे चांस रहेगा कि हम गोल मारेंगे, क्योंकि हमने पिछले यहाँ पे 5 मैचेस में एक भी गोल नहीं मारा, और उसका वन ऑफ द रीजन है कि हमने इनफ चांसेस नहीं क्रिएट किए, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारी फिनिशिंग बेकार से है। सो उसमें अगर आप 2-3 चांस बनाओगे तो कभी गोल नहीं होने वाला। यू नीड टू क्रिएट अ लॉट मोर चांसेस, एंड उसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी हमारी 30-40% अगर एफिशिएंसी रही, then we can score that 1 or 2 goals. So I think in that sense we need to create a lot more chances, and then we can expect कि हमारी टीम की ओर से यहाँ पे एक गोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, यहाँ पे इंडिया अंडर 23 का भी आज मैच है यहाँ पे अगेंस्ट मलेशिया अंडर 23, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट मैच में हम 2-1 से हारे थे। एक अच्छी फाइट पुटअप की थी आफ्टर, यू कैन सी कि भाई टीम को एक वीक का ही टाइम मिला था एंड सारे प्लेयर साथ में पहले कभी खेले नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनकी ओर से एक अच्छी फाइट आई थी। एंड आई थिंक सिवाल्डो सिंह का जो गोल था, मोहम्मद सन का असिस्ट था, दैट वाज अ ग्रेट टू सी। लेट होप सो कि इस मैच में भी हम उस तरह का जो रेजिलियंस है वो यहाँ पे मलेशिया की टीम के सामने दिखाए, क्योंकि उनकी टीम ऐसी है कि जो काफी लंबे टाइम से साथ में खेल रही है, एशियन कप की प्रिपरेशन कर रही है। लास्ट टाइम जो एशियन कप क्वालिफायर्स हुए थे उसमें भी वो साथ में खेल रहे थे, तो एक लंबा उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो उस तरह से एक्सपोजर टूर चल रहा है। बट हमारी टीम तो अभी जस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इकट्ठा हुई है, तो उस सेंस पे आई थिंक एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेट होप सो उस परफॉर्मेंस को यहाँ पे जो सेकंड मैच है उसमें भी वो कंटिन्यू करें, एंड हमें कुछ पोटेंशियल ऐसे प्लेयर मिले कि जो यहाँ पे हम आगे जाके यहाँ पे नेशनल टीम में खेलते हुए देख पाए। सो डेफिनेटली सिवाल्डो इज वन ऑफ देम, जो जिसने रिसेंटली यहाँ पे क्लब लेवल पे एंड अभी यहाँ पे इस क्या बोलते हैं कि मैच में भी अच्छा किया था। मोहम्मद सनन इज बिन ब्रिलियंट फॉर जमशेदपुर। तो काफी सारे ऐसे प्लेयर है कि जिसके ऊपर यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे हमारी अंडर 23 की टीम की परफॉर्मेंस आज हमें मलेशिया के सामने देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईडब्ल्यूएल के बारे में। तो भाई कल यहाँ पे आईडब्ल्यूएल समाप्त हो गया है एंड ओडिशा एफसी बिकम दी
champion of this season's IWL, and they won the first time in their club's history, and great to see. I think जिस तरह से ओडिशा एफसी की टीम थी इस बार, एंड उसके और गोकुलम केरला के बीच में डेफिनेटली टाइटल रेस थी, बट गोकुलम केरला ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पॉइंट लूज कर दिए। और जब आपकी लीग इतनी छोटी होती है कि भाई क्या बोलते हैं कि 6-7 टीमें ही है, 7 टीमें ही है, तो आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलता कि आप एक आध 2 मैचेस आपने लूज किए एंड आपके क्या बोलते हैं रिकवर करने के चांसेस कम बन जाते हैं। बट आई थिंक ओडिशा एफसी, आई थिंक क्रिस्पिन छेत्री सर हैज बीन डूइंग रियली गुड वर्क, एंड ओडिशा एफसी ओवरऑल एज ए मैनेजमेंट भी जिस तरह से उन्होंने एफर्ट डाला है वुमेन्स टीम के लिए भी, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल टू सी, एंड लेट होप सो कि बाकी क्लब्स भी यहाँ पे इस तरह से वुमेन्स टीम के ऊपर फोकस करें। एंड एक चीज जो यहाँ पे मैं बोलूंगा आईडब्ल्यूएल के बारे में और एएफएफ के बारे में कि जो उन्होंने अच्छी की है इस सीजन, कि एक तो प्रॉपर आपको होम एंड अवे बेसिस पे करवाया, दूसरा यहाँ पे कम टीमें खिलवाई, लेकिन उससे आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो काफी बड़ी कंपेयर टू अगर आप लास्ट सीजन की आईडब्ल्यूएल देखें कि जहाँ पे आपने 16 टीमों के साथ गए थे, बट वहां पे आप देखें कि भाई वो कुछ टीमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कुछ टीमें बिल्कुल ही वो उस लेवल की नहीं थी, तो उससे एक जो कम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं थी। लेकिन इस सीजन में हमें काफी कम ऐसे स्कोर लाइन देखने को मिले कि जहाँ पे वन साइडेड पूरा एकदम 5-0, 6-0, 7-0 टाइप की स्कोर लाइन बहुत ही कम देखने को मिली है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर दी वुमेन्स लीग टू बी ऑनेस्ट गाइज, एंड 3-4 महीने के लिए प्रॉपर इस तरह से लीग करवाना आई थिंक वेरी गुड फ्रॉम एएफएफ, एंड लेट होप सो कि नेक्स्ट सीजन यहाँ पे धीरे धीरे आप एक्सपांसन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट सीजन हमें 10 टीमें कर देनी है, उसके बाद 12 टीमें कर देनी है। आई थिंक एक कंपेटिटिवनेस हमेशा से रहनी चाहिए, एंड दूसरी साइड आपको जितने ज्यादा इंडियन प्लेयर को आप मौका देंगे वो एक यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि एक चीज हमें देखने को मिले कि इस सीजन हमें नेपालीज एंड बांग्लादेशी प्लेयर्स भी यहाँ पे जो अटैकिंग पोजीशन है वहां पे खेलते हुए दिखे। तो आई थिंक उससे ज्यादा बेटर है कि आपको इंडियन प्लेयर को और ज्यादा मौका देना चाहिए, एंड जो ये 3 फॉरेनर वाला है रूल है उसको मे भी आप एक कट डाउन करके 2 भी कर सकते हो, तो आई थिंक उससे हमारे प्लेयर और भी ज्यादा मौका मिलेगा। बट कांग्रेचुलेशन टू ऑल द ओडिशा एफसी फैंस, आई थिंक दे डिजर्व टू विन दिस लीग, एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय सम ऑफ द प्लेयर लाइक प्यारी जाका, एंड देन you have Kathy Saran and Linda and everyone. I think they done a brilliant job in this season, so that's a good sign for India also, so salute to them. And उसी के साथ एक खबर ये भी आ रही है कि भाई इंडिया की कोई एक वुमन प्लेयर है कि जो यहाँ पे फॉरेन लीग में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, वीजा भी डन हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 1-2 दिन में उसका अनाउंसमेंट भी दिख जाएगा, एंड कोई रिस्पेक्टेड लीग में वो जा रही है, सो दैट्स अ ग्रेट साइन। आई थिंक सी विल बी द 4th प्लेयर जो यहाँ पे बाहर की लीग में खेलेंगे, तो सच अ प्लेयर, मोर एंड मोर सच अ प्लेयर, आई थिंक जैसे यहाँ पे बाहर की लीग में जाएंगे वो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव साइंस है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे ट्रांसफर के बारे में आईएसएल में, क्योंकि वहां पे भी काफी सारी हलचल हो रही है, और ईस्ट बंगाल में एक बड़ी साइनिंग यहाँ पे अपने नाम कर ली है, मेहदी तला, जो मैंने 2 दिन पहले बताया था कि भाई ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी रेस में थे, तो फाइनली भाई ईस्ट बंगाल ने रेस जीत ली है और 2 साल की डील यहाँ पे सिक्योर कर ली है। नेक्स्ट सीजन they are going to play in the AFC Champions League 2, so it's a great signing। जिस तरह की उसके पास क्वालिटी है मेहदी तला, आई थिंक इस सीजन हमने देखा है पंजाब एफसी के साथ, चाहे भले ही पंजाब एफसी स्ट्रगल की हो, लेकिन he has created most number of chances in this season's ISL, so I think that's a great and 26-27 ईयर के ओल्ड है, तो आई थिंक उस सेंस में भी एक आपको वो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो इंटेंसिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो मोहम्मद अनसी के डेविड लालसंगा है उसके साथ भी प्री कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने साइन कर लिया है, ऐसी न्यूज आ रही है, सो दैट्स ऑल्सो अनदर वेरी गुड साइनिंग। उसके अलावा यहाँ पे राहुल बेके फ्रॉम मुंबई सिटी एंड जितेंद्र सिंह फ्रॉम जमशेदपुर एफसी, इन दोनों को भी वो ट्रैक डाउन कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक टॉप स्ट्राइकर आईएसएल से दिमांता कोस या फिर होर्हे परेरा डियास, इस दोनों में से किसी एक को भी वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। सो ईस्ट बंगाल मेकिंग अ मूव्स फॉर नेक्स्ट सीजन, एंड नेक्स्ट सीजन उनको क्योंकि एएफसी कप भी खेलना है, तो आई थिंक एक आपको काफी ज्यादा कम्पिटेटिव टीम चाहिए। और करंटली अगर फॉरेनर्स की बात करें तो उसमें हिजाजी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया है, लेट्स सी यहाँ पे हिजाजी एक्सटेंड करते हैं या फिर लीव करते हैं। दूसरा साउल क्रेस्पो, क्लिंटन सिल्वा को भी उन्होंने भेज दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपको यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे। सो इट्स ओवरऑल लुकिंग ए वेरी गुड, लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से ओवरऑल यहाँ पे ईस्ट बंगाल की स्कोर बिल्डअप होती है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाते हैं। बट देयर यू कैन से कि बिल्डअप है वेरी गुड कंपेटिटिव स्कोर आई थिंक आफ्टर दिस कपल ऑफ यू कैन से कि साइनिंग। दूसरी साइड यहाँ पे अगर आई लीग की बात करें तो भाई इंटर काशी ने यहाँ पे जो बेंगलुरु एफसी के लोनी थे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एडमंड लेरेंदिका, उनको यहाँ पे भाई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सिक्योर कर लिया और परमानेंट डील कर लिया, दैट्स अ गुड साइनिंग। 24 ईयर ओल्ड, एंड इस सीजन यहाँ पे उनके लिए काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, आई थिंक 3 गोल एंड 7 असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किए, सो उनकी साइनिंग भी इंटरेस्टिंग साइनिंग आप बोल सकते हैं कि इंटर काशी ने यहाँ पे सिक्योर कर ली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।